हैं ये कोई सामान्य नहीं है, कि परमात्मा शिव जी हैं, जगदाधार हैं, ये साक्षात भगवान हैं। गुरु की कृपा से, नारद जी की कृपा से माता का संदेह चला गया। हिमाचल राजा ने और माता मैना ने बड़े प्रेम से ब्राह्मणों के सानिध्य में अपनी पुत्री का कन्यादान किया। शंकर जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया बंधुओं, और विवाह करके शंकर जी अपने कैलाश पर पधारे। बोलिए शंकर भगवान की। जप ले भोले तो नाम बनते सारे बिगड़े काम, इनकी महिमा है न्यारी। महिमा है नारी, भोले भोले बनते हैं सब काम, लीला जग में है नारी। भोले को तू नाम बन जाए तेरे बिगड़े काम, भोले की लीला है नारी। शिव
भगवान की जय। मनु महाराज की 3 बेटियों का आपने वंश वर्णन सुना। मनु महाराज को 2 पुत्र और थे, 2 पुत्र भी थे मनु महाराज को बंधुओं। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे राधे। मनु महाराज के बड़े पुत्र जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज के 2 रानियां थी। सभी बच्चे, सभी माताएं सामने ध्यान दें, थोड़ी देर शांति का दान दें। मनु महाराज के जो बड़े वाले पुत्र हैं उत्तानपाद, उन्हें 2 रानियां थी। एक रानी का नाम है, बड़ी रानी का नाम है सुनीति, छोटी वाली रानी का नाम है सुरुचि। बड़ी प्रसिद्ध कथा है संसार में। आप जानते हैं उत्तानपाद किसे कहते हैं? ये केवल उस राजा की ही कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है। क्योंकि उत्तानपाद, प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। आप भी उत्तानपाद है और हम सब उत्तानपाद हैं। जैसे वो राजा अपनी छोटी वाली रानी के मोह में फंसा हुआ था, उस छोटी वाली रानी की सुंदरता की वजह से आसक्त होकर के बड़ी वाली रानी का अनादर कर दिया। नगर के बाहर अपने पुराने महल में रहने के लिए खंडहर महल में भेज दिया अपनी बड़ी रानी का अनादर करते हुए। सुनीति माने शास्त्र सम्मत नीति, शास्त्र सम्मत जीवन। सुरुचि माने अपने मन की रुचि के अनुसार चलने वाला जीवन। हम सभी अपने मन की रुचि के अनुसार ही तो चलते हैं। और बंधुओं, सुनीति माता के गर्भ में जब ध्रुव जी महाराज थे, माता सुनीति साधु संतों का संग करती थी। संतों के आशीर्वाद से बालक में भक्ति के संस्कार डल गए गर्भ अवस्था में ही। ध्रुव जी का जन्म हुआ, बड़े प्रेम से पालन पोषण किया ध्रुव जी महाराज। धीरे धीरे बड़े हो रहे थे अपने माँ के वात्सल्य की छांव में ध्रुव जी महाराज। ऋषि मुनियों का संग प्राप्त हुआ, जन्म लेते ही ऋषि कुमारों में खेलते थे। लगभग 4.5-5 वर्ष के आसपास ध्रुव जी महाराज की उम्र हो चुकी थी। एक दिन की बात है, खेलते 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 एक ऋषि कुमार ने, एक ब्रह्मचारी ने ध्रुव जी महाराज को धक्का लगा दिया। एक ऋषि कुमार ने ध्रुव जी महाराज को धक्का मार दिया। अरे ध्रुव, तुम हमारे साथ में नहीं खेल सकते क्योंकि तुम्हारी माता तिरस्कृत है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ का त्याग कर दिया है। तुम हम जैसे कुलीन ऋषि कुमारों के साथ में कैसे खेल सकते हो? ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास में आए। अपनी माँ के पास में आकर छोटे से बालक ध्रुव ने पूछा, मैया सच सच बताना, मैंने आज तक तुमसे कभी कोई खेलने की, खाने की कोई चीज नहीं मांगी, खेलने के लिए खिलौने नहीं मांगे मैंने आज तक तुमसे। मैया कभी मैंने जिद नहीं की खाने की, मुझे पकवान खाना है। तुमने जैसे मेरा पालन पोषण किया मैंने उसे स्वीकार किया। मैंने कभी सुंदर वस्त्र पहनने के लिए तुमसे जिद नहीं की। पर मैया मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरे पिताजी कौन है? मेरे पिताजी ने आपका त्याग क्यों कर दिया? आखिर आपसे ऐसी क्या गलती बन गई, क्या अपराध हो गया? मुझे मेरे पिताजी का नाम बताओ मैया।
मैं जाकर के आपकी ओर से क्षमा याचना करूंगा, अपने पिताजी को मनाऊंगा। अपने बालक ध्रुव को अपने गोद में लेकर दुलार करते हुए ध्रुव जी महाराज को कहने लगी, बेटा ये नगर की ओर देखो, बड़े बड़े जो महल में दीपक जल रहे हैं, ये सुवर्ण का जो महल है, ये सोने का विशाल महल, इसी में तुम्हारे पिताजी रहते हैं। तुम अवश्य अपने पिता से मिलने के लिए जाओ। अपनी मां को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज अपने पिता के महल में प्रवेश करते हैं। विशाल सिंहासन पर महाराज उत्तानपाद विराजे थे। सामने से ध्रुव जी को अपने पुत्र को आता हुआ देखा। उत्तानपाद ने हृदय वात्सल्य में भड़क गया। महाराज के हृदय में प्रेम उमड़ गया, वात्सल्य उमड़ गया। स्वयं आसन से उठ करके खड़े हो गए और अपने पुत्र को अपने छाती से लगा लिया और बड़े प्रेम से अपने गोद में ले जाकर के बैठाया सिंहासन पर। ध्रुव जी महाराज का ये सम्मान जो पिताजी ने किया, ये छोटी माता को सुरुचि को सहन नहीं हुआ। छोटी माता सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़कर जमीन पर पटक दिया धक्का लगाकर। अरे ध्रुव, आज तुमने पिता की गोद में बैठने का साहस किया है, कल तू राजगद्दी पर बैठने का साहस करेगा, परंतु तुझे पता नहीं है पिता की गोद तुझे तभी नसीब होगी, ये राजगद्दी तुझे तभी नसीब होगी जब तू मेरा पुत्र बनेगा।